मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार, पराली ठीक है 70% शिवम भाई, कम हो गई। पता नहीं कहाँ से डेटा ठीक है लेकर के ठीक आते है हैं और शिवम भेजते भाई, हैं, मैं और लगातार हम सुन लेते मैं हैं। जो डेटा रखूंगा, ऑथेंटिकेटेड डेटा रखूंगा। लेकिन शिवम जी, निवान जी, बाकी सारे हमारे मेहमान, नीरज जी, मुझे याद है कि 2005 तक हम स्मॉग की बात नहीं करते थे। मेरा भी एक लंबा अनुभव हो गया है, स्मॉग की रिपोर्टिंग होते हुए 2005-6 तक मैंने खुद नहीं देखी। उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हुई। अब इस ऐसी स्थिति हो गई है कि सर्दियों का मौसम आता है, हम दिवाली पर पटाखे भूल ही गए हैं, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आज सुबह की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जम्मू में 63 था, देहरादून में 90 था, लेकिन दिल्ली में 400 को टच कर रहा था, 350 से ऊपर जा रहा था। नीरज मिश्रा भाई मेरे साथ, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज भाई, मैं शीला जी को बीच में लाना चाहता हूं, क्योंकि शीला जी की सरकार 15 साल तक यहां पर रही थी। वाकई इस बारे में ज्यादा जिक्र नहीं रहा था। आज ये हालत क्यों हो गई नीरज भाई? राजीव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आप वो दुरुस्त व्यक्ति हैं जो बता सकते हैं देश को कि पहले कैसे 1995 के दौर के बाद जब तक 2004 2005 आता गया, आपने देखा होगा कि लोग घर से सफेद शर्ट पहनकर निकला करते थे और वो काली हो जाया करती थी। और इसी दुख को देखते हुए तब की जो कांग्रेस सरकार शीला जी के नेतृत्व में चलती थी, उसने एक बड़ा विजन लिया। उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी धन्यवाद रहा कि उन्होंने वो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और देश की जनता के लिए जो पहली सोच रखने की बात है, उसमें अटल जी ने भी हम लोगों को कोऑपरेट किया। भले वो अलग बात है कि शीला जी ने अपने तरीके से बहुत ऐसी बातें मनवाई जो शीला जी ने गाए बगाए बताई भी, कि कैसे वो फाइल लेकर जाया करती थी, अटल जी मना कर देते थे तो कहती थी एक चाय और मंगाइए, नहीं तो मैं बाहर जाऊंगी और कहूंगी कि अटल जी ने तो दिल्ली की जनता को मना कर दिया कि हम उनके लिए ना तो मेट्रो बना पाएंगे, ना उनको सीएनजी बसेस दे पाएंगे। और अटल जी का जिस तरीके का व्यक्तित्व था, वो बाद में इस बात को मानते थे। और इसी वजह से दिल्ली को, जिसके अंदर प्रदूषण की चर्चा 1995 के बाद होती रहती थी, 2004-5 आते आते वो दुनिया की ग्रीनेस्ट कैपिटल बनी। देखिए, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति तो हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग दिल्ली के बाशिंदे हैं। आज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेरी उम्र लगभग जो एवरेज मीडियन एज है इस देश की, उसके आसपास है। और मेरी उम्र के जिन लोगों की अब शादी हो गई है, वो अब ये सोचते हैं कि अब हमारे जब बच्चे होंगे, क्या हम उनको दिल्ली में रख पाएंगे? आप सोचिए, मैं कितना गंभीर सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप इस सही कह रहे देश के वो जो अगली पीढ़ी आने वाली है, उसको लेकर इस देश के उन हर व्यक्ति के अंदर अब वो डर आ गया है कि क्या ये शहर रहने वाला है। हम लोगों ने वो फॉलिंग ऑफ बिगर सिटीज देखा है, जोहानसबर्ग के बारे में आप और हम सब लोग जानते ही है ना, कैसे एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कैपिटल जो दुनिया में जानी जाती थी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जैसे ही वहां क्लाइमेटिक कंडीशंस बदली, आज वहां कोई नाम नहीं लेता है। तो क्या हम दिल्ली को उस रास्ते में धकेल रहे हैं? आप समझिए। और जो आम आदमी पार्टी के लोग या भाजपा के लोग इसमें 200 दिन अच्छी एक्यूआई का क्रेडिट लेते हैं, वो पता नहीं कैसे, या तो भगवान से उनका संपर्क है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को कंट्रोल करते होंगे, एल नीनो इफेक्ट को वो कंट्रोल करते होंगे, मानसून की उनके कहने से यहाँ पर आवाजाही होती होगी। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इसका ठीक, क्रेडिट कैसे लिया जाए। ठीक है, और ठीक बस है। बस 10 सेकंड और, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने ये जो एक्सपेरिमेंटल पॉलिसी बनाई, कि आपको लगा कि प्रदूषण जो है वो पटाखे से बढ़ता है, आप प्रदूषण बंद कर देते हैं, आपको लगता है मैं वेहिकुलर आऊंगा इस पोल्यूशन है, चीज पर, मैं आप आऊंगा। ऑडी बंद कर नीरज देते हैं। भाई, समय जी। थोड़ा आप ज्यादा ले रहे हैं, मैं आऊंगा। और मैं इस बात को आंकड़ों के साथ अभी सामने रखूंगा कि पटाखों को लेकर जो एक सारी चीजें चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, वो पटाखे कितना जिम्मेदार